आप सभी को जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह है प्रियो कि आज के समय में हम एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज परमेश्वर का अद्भुत एक विषय है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो आज का मेरा विषय है। मेरे प्रियो, मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरा विषय यह है कि जो मरता है वही फलता है, जो मरता है वही फलता है। मेरे प्रियो, आप शायद सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ का मृत्यु के विषय में बोल रहा है। एक्चुअली मैं मृत्यु के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, परंतु मैं सांसारिक मृत्यु के बारे में बता रहा हूँ। जब तक कोई व्यक्ति सांसारिक रीति से, संसार के कामों से, संसार के रीति रिवाज से मरेगा नहीं, तब तक वो जिएगा नहीं। ठीक है, मेरे साथ प्रियो निकालेंगे। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24 और 25 वचन, जो इस प्रकार से कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे तेरी महिमा, होने दे तेरी जय जयकार। प्रभु जी, आपके अद्भुत जो वचन है, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा रिवील होने पाए। पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति में पिता आपके वचनों में जाते हैं। प्रभु जी, आप हमें अपनी ज्ञान भरी उन अद्भुत बातों को बताए राजा, ताकि जीवन परिवर्तित हो सके राजा। हालेलुया। ताकि हम आपके पद चिन्हों में चल सके, ताकि हम इच्छा के अनुसार चल सके राजा। प्रभु तेरी महिमा हो। ईश्वर के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन कह रहे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर नहीं मर जाता वह अकेला रहता है। ठीक है मेरे प्रियो, बीज में एक बहुत खास बात यह है कि जैसे कि हम देखते हैं कि गेहूं का बीज, धान का बीज, है ना, और बहुत सारे बीज है ना, बहुत सारे बीज में कोई भी हम बीज को लेते हैं, बीज का एक खासियत है, जब तक वो मरता नहीं है, जब तक वो फैलता नहीं है पानी में, फिर मरता नहीं है, तब तक से उसमें अंकुर नहीं निकलता, अंकुर उसमें नहीं निकलता। तो मेरे प्रियो, ये जो प्रोसेस है, हम आसानी से कह सकते हैं कि बीज को मरना पड़ता है, फिर उसमें अंकुर निकलता है। ठीक है मेरे प्रियो, वैसा ही हमारा जीवन भी है, वैसा ही हमारा जो जीवन है मेरे प्रियो, हम क्या है, जब हम सांसारिक रहते हैं, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं और हम अपने जीवन को संसार में व्यतीत करते हैं, तो हम संसार की तौर तरीके, संसार की बोली भाषा, संसारिक सोच विचार को हम अपने जीवन में रखते हैं, और जिसके कारण हम में कुछ नया सा नहीं दिखता। हम पूरे अंधकार में फंसे रहते हैं, और हमारे जीवन में सदा हमारा जो दिमाग है वो खुल नहीं पाता है, हम उस जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन कह रहा है कि जब तक कोई जो बीज है वो भूमि पर गिरकर मरता नहीं है, तब तक वो फिर से फलता नहीं है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारा जीवन है, जब तक हमारा ये जो संसारिक जो जीवन है, संसार के तौर तरीके है, संसार की जो रीति रिवाज है, यदि हम उसमें मरेंगे नहीं, जब तक हम नहीं मरेंगे, तब तक हम धार्मिकता के लिए नहीं जी सकते। एक नया जीवन हमें स्टार्ट नहीं हो सकता, एक नया जीवन की शुरुआत नहीं हो सकता। हालेलुया। हमें पूरी रीति से मरना पड़ेगा, पूरी रीति से, संसारिक दृष्टि से। हालेलुया। ये जो मृत्यु है, ये ऐसा मृत्यु नहीं है कि हम मर गए, ऐसा वो वाला मृत्यु नहीं है।
मैं ये सिर्फ संसारिक मृत्यु के बारे में बता रहा हूँ, संसारिक मृत्यु के बारे में कहना चाहता हूँ प्रियो। संसारिक और संसार की मृत्यु के लिए मरना है और परमेश्वर के लिए जीना है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 8:20। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 20 क्या कहता है, हम देखते हैं मत्ती 8:20 में कि इस प्रकार से लिखा है प्रियो कि यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह भी नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, उसमें जाकर के रहते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र जो यीशु मसीह था, उसके लिए इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं था। हालेलुया। वो जब तक धरती में था यीशु मसीह, तब तक वो परमेश्वर के काम को पूरा किया, वो परमेश्वर के लिए जिया। वो कभी भी इस दुनिया को अपना परमानेंट जगह नहीं समझता था कि मैं यहाँ पर चीज़ बनवाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, घर बनाऊंगा और यहीं पर सदा रहूंगा, ऐसा उसको कुछ भी सोच नहीं था। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो हमेशा कहता है कि मैं पिता के घर जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने जो ये जो बात है मेरे प्रियो इसलिए कहा है ताकि मेरे प्रियो हम भी इस बात को सीखे और जाने कि हमारा जो परमानेंट जगह है, स्थान है, वो ये धरती का नहीं है परंतु वो स्वर्गीय है। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखेंगे प्रियो, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 36 क्या कहता है, देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 36 इस प्रकार से कहता है कि हे निर्बुद्धियों, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। हे निर्बुद्धियों, आप निर्बुद्धि न रहे। जब जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। मेरे प्रियो, जब तक कोई व्यक्ति मरता नहीं है तब तक वो जिंदा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर बोला गया है पवित्र वचन में कि 37 को पढ़ते हैं, और जो तू बोता है वह दे नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरादान है, चाहे गेहूं का चाहे किसी भी अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और पशुओं का शरीर और पक्षियों का शरीर और मछलियों का शरीर अलग है। स्वर्गीय देह और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और पार्थिव देहों का और सूर्य का तेज और चांद का तेज और तारागणों का तेज, क्योंकि सारे तारागण और सारे तारे के तेज में अंतर है। वैसे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक को इस धरती में, इस जितने भी जीव जंतु है, चाहे पेड़ पक्षी है, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक शरीर दिया है, एक शरीर दिया है, हर चीज के लिए एक चीज बनाया है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य ही ऐसा है मेरे प्रियो, जब 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 हम आदम ने जब पाप किया, उसके द्वारा से हमारे जीवन में पाप आया, मृत्यु आया, श्राप आया, तो वो क्या हो गए, वो पाप में गिर गए। तो फिर ये क्या हुआ, संसारिक जो जीवन था, जो पाप भरा जो जीवन था, हमारे जीवन में आया। तो मेरे प्रियो, हमें ये पाप भरे जो जीवन है उसके लिए मरना ही पड़ेगा, पाप भरे जीवन के लिए मरना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक हम पाप के लिए नहीं मरेंगे तब तक हम धार्मिकता के लिए नहीं जी सकते, हम पवित्रता की ओर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पाप जो है वो कभी भी धार्मिकता को सपोर्ट नहीं करता। हालेलुया। यहाँ पर लूका देखते हैं, लूका हम 12 अध्याय उसका 20 वचन, इस एक यहाँ पर एक धनी व्यक्ति के बारे में बाइबल बताता है कि एक धनवान व्यक्ति था जो प्रतिदिन सुख के साथ जीवन यापन करता था। उसके पास इतना ज़्यादा धन संपत्ति था कि वो इस प्रकार से कहता था, यहाँ पर 19 वचन से पढ़ेंगे, लूका 12:19 से, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, 20 वचन कहता कि परंतु परमेश्वर से कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा।
तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही मनुष्य ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, ये मतलब कि इतना ज्यादा संपत्ति था इसके पास कि ये खुद कहने लगा कि हे मेरे प्राण, खा पी ऐश के साथ रह, क्योंकि तेरे लिए बहुत सारे धन है, संपत्ति है, कई वर्षों तक के लिए है। उसी बीच में परमेश्वर ने कहा कि हे मूर्ख, यदि तेरा प्राण तुझसे इसी वक्त ले लिया जाएगा तो तेरा ये जो धन है, ये जो संपत्ति है, वो क्या काम का होगा? मेरे प्रियो, हमारी ये जो परमेश्वर, हमारी जो सोच है मेरे प्रियो, हम हमेशा शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर के अभिलाषा के बारे में सोचते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, लेकिन हम कभी भी अपने आत्मा के विषय में, अपने प्राण के विषय में नहीं सोचते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम बाहरी दुनिया के लिए नहीं, परंतु आत्मिक अंदर की दुनिया, एक और दुनिया है जो प्रभु का आत्मिक दुनिया है, उस दुनिया के बारे में हमें सोचना है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो मेरे प्रियो, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं पा पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए हमें आशीष जो परमेश्वर का चाहिए, तो हमें प्रियो, हमें एक पवित्र जीवन चाहिए। यदि हम भला काम चाहिए तो हमें मेरे प्रियो, हमें पाप के लिए मरना पड़ेगा, और हमें जब तक हम पाप के लिए मरेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर का जो आशीष है वो हमारे जीवन में नहीं आ सकता। हालेलुया। आइए एक लास्ट वचन पढ़ेंगे प्रियो, उत्पत्ति 28 अध्याय। यहाँ पर यूसुफ के बारे में बताया गया है कि कैसे परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और दर्शन में क्या देखा कि स्वर्गदूत जो है वो सीढ़ी के द्वारा स्वर्ग से धरती पर उतर रहा था। हालेलुया। यहाँ पर उत्पत्ति 28 अध्याय उसका वचन 12 और 13 पढ़ेंगे। इस प्रकार से कहता है 28 उत्पत्ति 28 का 12 और 13। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है, और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैंने तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर किसके लिए बोल रहा है? यहाँ पर जो यूसुफ था, यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया सपने के द्वारा। सपने में उसने क्या देखा कि धरती से लेकर जो स्वर्ग है उसमें एक सीढ़ी है, और सीढ़ी के द्वारा दूत स्वर्ग से धरती में आ रहे हैं और जा रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तेरे वंश को ऐसा दूंगा कि तेरे वंश के लोग आशीष पाएंगे, और जो भूमि पर तू लेटा है, तू बैठा है, उसी पर तू क्या होगा? तू राज्य करेगा, और मैं तुझे उसे दूंगा। मेरे प्रियो, ये भूमि से हमारा बहुत ही नाता है, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें मिट्टी से ही बनाया है, मिट्टी से ही हम रचे हैं, और मिट्टी में हमें भी जीवन को जी रहे हैं। फिलहाल अभी धरती में है तो हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये धरती का एक नियम है। हालेलुया। ये नियम ये है मेरे प्रियो कि जब तक हम आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, पाप करते हैं, तो हमें दुख और श्राप को झेलना पड़ता है। यहाँ पर मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम पाप के लिए मर जाते हैं, तब परमेश्वर की धार्मिकता को देखते हैं। हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं कि उसके भाई लोगों ने उसे बेच करके, उसे बेचने से पहले उसको गड्ढे में गिरा, कितना ज्यादा उसको दुख लगा होगा। ठीक है। और एक सारपत की पत्नी जो है ना, तो राजा की पत्नी थी, उसने उनके साथ व्यभिचार करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी से वो भाग गया, और वो परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी और विश्वास योग्य रहा, और परमेश्वर ने उस देश को उसे प्रधानमंत्री बना दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम सभी अपने जीवन में मेरे प्रियो आशीष पाना चाहते हैं। ये जो यूसुफ जो था, उसको परमेश्वर ने पहले से दर्शन दिया था, बात किया था, लेकिन वहां तक उसको पहुंचने
के लिए उसको बहुत सारे संघर्ष करना पड़ा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, परमेश्वर ने आपसे भी सपने में बात किया होगा, बहुत सारे वादे किया होगा, लेकिन मेरे प्रियो, आप भी जहाँ परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है उसमें एक समय रहता है, एक गैप रहता है। क्यों ना प्रियो, आप उसको जो ध्यान दे, आप आत्मिक बातों पर ध्यान दे, आप आत्मा की सुने, आज पवित्र आत्मा के सुने, आप अपने मन को कठोर न करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जहाँ तक आपको ले जाने के लिए जो आपको ठान रहा है, वहाँ पर परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको लोगों को यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि आप अपने जीवन में आप जिस प्रकार से एक बीज जो है, एक गेहूं का बीज, उसको पहले सड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद उसे मरना पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें अंकुर लगता है, वैसे हमारा जीवन है मेरे प्रियो। बहुत सारे दुख तकलीफ हो करके हमें झेलना पड़ता है। बहुत सारे लोग हमें हमारा मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग हमें गलत गलत बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जो सच में किसी को पता नहीं रहता, हम अनाप शनाप बुरी बात कहते हैं। कई बार हमारा दिल दुखता है, कई बार हम निराश होते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हमें निराश और हताश नहीं होना है, हमें परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम संसार के लिए मरेंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर के लिए नहीं जी सकते। तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन जो है वो मसीह में है। हमारा जो जीवन है, जो असली जो ओरिजिनल जीवन है, वो मसीह में है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम आज मन फिराए और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम संसार के लिए मरे और परमेश्वर के लिए जिए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं राजा। प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं राजा, कि आपने अपने जीवित वचन से हमें बोला और बातचीत किया पिता, कि हमें जिस प्रकार से एक बीज जो है भूमि में पड़ कर गिरता नहीं है, मरता नहीं है, तब तक उसमें अंकुर नहीं निकलता, वैसे हमारा जीवन है मेरे पिता। जब तक हम इस धरती में हैं, जब तक हम संसार के लिए, पाप के लिए मरेंगे नहीं, तब तक एक धार्मिकता का बीज, धार्मिकता का पेड़ हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं हो सकता। प्यारे परमेश्वर, आप दया करें, अनुग्रह करें पिता, ताकि मेरे परमेश्वर हमारे जीवन से तेरा अद्भुत अद्भुत किरण, अद्भुत एक वृक्ष, अद्भुत फल हमारे जीवन में आने पाए पिता, और आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। तुझे महिमा मिले, तुझे आदर मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं, आपने वचन को सुना, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर निश्चय रीति से आशीष देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी भला रहे, चंगा रहे, प्रभु की महिमा करते रहे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।